Good morning students, welcome to you in online study class डायमंड पब्लिक स्कूल घरबरा। आज मैं आप लोगों के सामने पर्सनल प्रोनाउन के ऊपर फोकस करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? जैसा कि प्रोनाउन इन द फेवर ऑफ नाउन, वह वर्ड जो नाउन के पक्ष में अर्थात नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है वह प्रोनाउन होता है, यानी सर्वनाम कहते हैं। तो हम प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्ति वाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम अर्थात व्यक्ति का बोध कराने वाला सर्वनाम, इसको हम कह सकते हैं रिलेटेड टू पर्सन। रिलेटेड टू पर्सन, ऐसा सर्वनाम जो पर्सन से रिलेटेड होता है वह पर्सनल प्रोनाउन होता है। पर्सनल प्रोनाउन को तीन भागों में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वह होता है जो बात करता है, और सेकंड पर्सन वह होता है जो सुनता है। थर्ड पर्सन जिसके विषय में बात की जाती है वह थर्ड पर्सन होता है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को हम एक कॉलम के द्वारा समझते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है सिंगुलर। सिंगुलर में होता फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई, माई, मी, आई, माई, मी, माई, माई सेल्फ। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन है आई, माई, मी, माई, माई सेल्फ। एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के प्रोनाउन इतने हैं, आई, माई, मी, माई, माई सेल्फ। आई सब्जेक्टिव केस है, माई पॉसेसिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस में होता है, माई भी इसको हम इसके पास में ही कर देते हैं। आई, मी, माई। तो माई और माइन जो है पॉसेसिव केस के हैं, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव केस में आता है, रिफ्लेक्सिव होता है ये। तो ये आपके फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के प्रोनाउन है। अब हम फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर के प्रोनाउन दिखाते हैं। आई का फर्स्ट, आई का प्लूरल वी होता है। अब मी का प्लूरल अस होता है, माई का आवर होगा, और माइन का आवर्स होगा, और माई सेल्फ का होगा आवर सेल्फ। इस तरह से देखते रहिए कि फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर के प्रोनाउन जो हैं, और उसी के नीचे मैंने फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर का प्रोनाउन
प्रोनाउन लिखा और इसमें ये भी देख लीजिए कि ये फर्स्ट पर्सन जो सेकंड पर्सन है उनका अगर कोई पूछता है आपसे कि इसका सिंगुलर क्या है, इसका प्लूरल क्या है, तो तुम आसानी से बता सकते हो। जैसे आई का प्लूरल वी होगा, मी का अस होगा, माई का अवर होगा, माइन का अवर्स होगा, माई सेल्फ का अवर सेल्फ होगा। अगर कोई भी तुम आपसे पूछता है कि माइंड का प्लूरल बताइए, तो माइंड का प्लूरल क्या होगा? अवर्स होगा। माई का प्लूरल क्या होगा? अवर होगा। मी का प्लूरल क्या होगा? अस होगा। आई का प्लूरल वी। माई सेल्फ का प्लूरल क्या होता है? अवर सेल्फ। ये आपके फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं। अब हम देखते हैं सेकंड पर्सन के प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमेशा जो स्पीकर होता है, बोलने वाला होता है, वही यूज करता है। और सेकंड पर्सन हमेशा फर्स्ट पर्सन की बात को सुनता है और वो भी सामने। अब सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू, सिंगुलर में देखिएगा, you, your, yours, yourself। अब इसका प्लूरल क्या होगा? प्लूरल इसका you, your, yours, yourself। अब देखिए सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन होता है, अगर सिंगुलर नंबर में हम यू यूज करते हैं, इसका ऑब्जेक्ट भी यू होता है, इसका पस्यू योर होता है, इसके पस्यू योर और योर्स दोनों हैं। अब योरसेल्फ है। अब प्लूरल में भी अगर हम यू को यूज करते हैं तो सब्जेक्ट के स्थान पे यू ही यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट यू ही होगा। इसका सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट जो होगा, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन का जो ऑब्जेक्ट होगा, प्लूरल में भी वही ऑब्जेक्ट होगा। पस्यू में अगर योर है तो पस्यू में योर ही होगा। अगर पस्यू प्रोनाउन योर्स है तो प्लूरल में भी योर्स ही होगा। लेकिन रिफ्लेक्सिव में दोनों में अंतर हो जा रहा है। जो रिफ्लेक्सिव होता है सेकंड पर्सन का, सिंगुलर नंबर में रिफ्लेक्सिव योरसेल्फ होता है और सेकंड नंबर के प्रोनाउन में प्लूरल नंबर में जो रिफ्लेक्टिव होगा वह योरसेल्फ होता है। ये अंतर है और बाकी सब सेम है। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन में जो सिंगुलर में नॉमिनेटिव केस में होगा वो सिंगुलर प्लूरल में सेम होगा। ऑब्जेक्टिव केस में सिंगुलर प्लूरल में जो आपका प्रोनाउन होगा वो सेम होगा। पर्स्यू एडजेक्टिव के रूप में जो प्रोनाउन यूज किया जाता है वो भी दोनों में सेम होंगे। और पर्स्यू प्रोनाउन के रूप में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जो यूज करते हैं पर्स्यू प्रोनाउन के रूप में, वह भी आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम होगा। लेकिन रिफ्लेक्सिव में जब हम निजवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग करते हैं तो सिंगुलर में योरसेल्फ होगा और प्लूरल में योरसेल्फ होता है। अब इस तरह से हम थर्ड पर्सन में देखते हैं। थर्ड पर्सन, नंबर 1 फर्स्ट पर्सन, नंबर 2 सेकंड पर्सन, नंबर 3 थर्ड पर्सन। फर्स्ट, सेकंड पर्सन,
अब है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन सिंगुलर में देखिए, सिंगुलर में होता है ही, सी, इट, ही, सी, इट। अब हम इसके तीनों को बनाते हैं, सिंगुलर ही पहले दिखा देते हैं, 3 कॉलम बना करके सिंगुलर। सिंगुलर, सिंगुलर में हम 3 कॉलम बनाते हैं, ही, सी, इट। देखिए ही, हिम, हिज, ही, हिम, हिज, हिज, him, him, himself, she, her, hers, she, her, her, hers, herself, it, its, यही इसमें भी होगा, इट्स होगा, itself, itself। अब प्लूरल में क्या होगा, they, them, their, theirs, them, selves। अब देखिए इसमें ही जो होता है ए ओनली फॉर मेल के लिए यूज होता है, सी इज यूज्ड ओनली फॉर फीमेल एंड इट इज यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। अब ये हमारे इट जो होते हैं नॉन लिविंग के लिए यूज होते हैं, सी जो होता है फीमेल के लिए यूज होता है थर्ड पर्सन में, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। देखिए ए सब्जेक्टिव केस है, ए ऑब्जेक्टिव केस है, ए पश्यू है, पश्यू प्रोनाउन भी इसका ही होगा, पश्यू एडजेक्टिव के रूप में हिज यूज करते हैं, पश्यू प्रोनाउन के रूप में हिज यूज करते हैं, और रिलेटिव के यूज में हिमसेल्फ यूज करते हैं। सिंगुलर है, ये सब सिंगुलर है, ए भी सिंगुलर है, ए भी सिंगुलर है, ये सब सिंगुलर है। क्या है ये? सिंगुलर है, ए सिंगुलर है, ए प्लूरल है, ए सिंगुलर है और ये प्लूरल है। अब ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, सी का पैसिव भी हर होता है, सी का पैसिव प्रोनाउन हर्ष होता है, इसका रिफ्लेक्टिव हरसेल्फ होता है, इट का ऑब्जेक्टिव, इट का सब्जेक्टिव केस में इट होता है, ऑब्जेक्टिव केस में भी इट होता है, पैसिव में जो होता है इट्स होता है, अब पैसिव प्रोनाउन में भी इट्स हो जाएगा और इसका इटसेल्फ होगा। अब देखिए ही, सी, इट, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ही, सी, इट, ये दोनों, ये तीनों सब्जेक्टिव केस में हैं, इन तीनों का प्लूरल दे होगा। अगर प्लूरल में आपको इट के लिए प्लूरल में यूज करना है, जैसे नॉन लिविंग थिंग्स वन से ज्यादा हो, कई चीजें हो, तो आपको वहां पे सब्जेक्टिव केस में दे का प्रयोग करना होगा, यानी ही, सी, इट तीनों का प्लूरल सब्जेक्टिव केस में दे होगा। अब ऑब्जेक्टिव
हिम, हर, इट का ए ऑब्जेक्टिव किसमें है? तीनों। और इन तीनों का प्लूरल आपका देम होगा। हिज, हर, इट्स, इनका, इन तीनों का प्लूरल देयर होगा। अगर पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में हिज, हर्स, इट्स, इनका प्लूरल देयर्स होगा। अगर हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, इन तीनों का प्लूरल देमसेल्फ होता है। क्या होता है? देमसेल्फ। अब ये आपका चार्ट है पर्सनल प्रोनाउन का। फर्स्ट पर्सन, इसको मैं थोड़ा साफ सुथरा लिख देता हूं ताकि याद है। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर। इसमें सेकंड पर्सन में भी सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल। इसके इनके यूज जो है, जब हम प्रोनाउन स्पेशल ढंग से इसको पढ़ाने लगेंगे तब हम इसमें दिखाएंगे कि इनके सेंटेंस कैसे, कहां पर। अच्छा, एक बात और है कि जो सब्जेक्टिव वर्ड है ये सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज किए जाते हैं। जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आते हैं। पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउंस अगर प्लेस पॉजिटिव एडजेक्टिव का है, अगर ये देखिए जैसे माई हुआ, आवर हुआ, यू हुआ, हिज हुआ, हर हुआ, इनके बाद नाउन आएगा। जब नाउन इनके बाद आएगा तभी जाके ये पॉजिटिव एडजेक्टिव होंगे। और माइन, आवर्स, योर्स, योर्स है ये माइन, योर्स, योर्स, आवर्स, योर्स, हिमसेल्फ, नहीं, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स। एक पॉजिटिव प्रोनाउन है, पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता है। तो इस तरह से ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट हुआ। अब सबसे पहले इस पर्सनल प्रोनाउन के चार्ट को अच्छी तरह से याद कर लो कि इसमें कौन कौन से हैं। पॉजिटिव केस में क्या, जैसे सब्जेक्टिव केस में क्या, ऑब्जेक्टिव केस की कौन सा प्रोनाउन है। तो अगर ये तुम्हें लर्न होगा तो ये तुम्हें एक्टिव, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इसकी बहुत ही जरूरत पड़ेगी। एक्टिव पैसिव वॉइस में तो हमेशा जरूरत पड़ती रहती है इनकी, तो इसलिए बहुत ही आवश्यक है। इसलिए सबसे पहले इसको लर्न करिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट अवश्य करिएगा। थैंक यू।